नमस्कार, मैं शिखा। स्वागत है मेरी रसोई में। चलिए आज बनाते हैं एक डाइट वेज स्नैक्स। आजकल लोग बहुत डाइट भी करते हैं, खाने को भी चाहिए होता है तो कुछ पौष्टिक चीज़ें और जो बिना ज़्यादा घी तेल बिना मसाले की बनती है। तो इसके लिए हम बनाएंगे डाइट वेज स्नैक्स, जो शाम के समय आपको हल्की सी भूख लगे या रात में आजकल लोग जल्दी खाना खा लेते हैं तो इसे खा करके भी आपका अच्छे से पेट भर जाएगा। तो चलिए इसके लिए हमें चाहिए कैबेज या पत्ता गोभी। इसको मैंने आधा लिया है, एक छोटा मीडियम साइज़ का ये पत्ता गोभी है, इसको मैंने बीच से काट करके आधा लिया है। शिमला मिर्च आपके पास जो हो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास तीनों कलर की थी तो मैंने एक छोटी मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च हरी ली है, और ये पीली वाली और लाल दोनों बड़ी थी इसलिए मैंने इसको आधा कट करके लिया है। तो आधी लाल पीली शिमला मिर्च, आधी लाल वाली, और एक हरी मैंने छोटी ली है, ये जो कि छोटी थी इसलिए। और एक मैंने ये ब्रोकली लिया है, इसके हम फूल अलग काट लेंगे, और जो इसकी ये डंठल है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम साफ़ करके और इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी बहुत पौष्टिक होती है और इसलिए इसको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा थोड़े से हमने 2 चम्मच के करीब कॉर्न लिया है। ये आपके ऊपर है, अगर कॉर्न नहीं पसंद है तो आप इसमें नहीं डाल सकते, पर इसमें अच्छा लगता है इसलिए इसमें हम कॉर्न डालेंगे। इसके अलावा 3 हमने हरी मिर्च ली है कि थोड़ा सा टेस्ट आए उसमें। एक मीडियम साइज़ की प्याज है। एक हमने गाजर ली है, ये कोई भी गाजर हो सकती है, लाल वाली या ऑरेंज वाली। फ़िलहाल ऑरेंज वाली मिली थी इसलिए इसको मैंने साफ़ करके रखा है। ये हरी बीन्स है। बीन्स जो है वो बहुत ही पौष्टिक और फ़ायदेमंद चीज़ें हैं इसमें सभी चीज़ें। तो ये करीब 5 या 6 ये बीन्स हैं जिनको मैंने कट करके रखा हुआ है। इसके भी हम और छोटे टुकड़े करेंगे। थोड़ा सा हमने लहसुन लिया है। लहसुन का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, पेट भी अच्छा रहता है और जल्दी पचने में खाने को सहायता करता है। उसके साथ साथ इसका टेस्ट बहुत, उसका फ्लेवर जो है वो बहुत इन्हेंस करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बटर और थोड़ी सी चीज़ से हम उसको बाद में गार्निश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन चीज़ों को कट कर लेते हैं। जैसे ये बीन्स हैं, इनको हम बहुत छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, इनको हम बीच से कट करके और 2 पीस इस तरीके के बना लेंगे। इतने बड़े पीसेस हम इसको काट लेंगे। गाजर को भी काटेंगे, शिमला मिर्च के भी बड़े बड़े टुकड़े हम करेंगे। जैसे अगर इसको काटते हैं तो पहली चीज़ है कि इसके बीच के हम बीज हटा देंगे, बीज और इसका बीच का भाग हटा देंगे और इसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 टुकड़े करेंगे। इसी तरीके से बाकी शिमला मिर्च के भी करेंगे। पत्ता गोभी का जो पत्ते हैं इनको हम अलग करके और काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े डालेंगे। जैसे इस तरीके के बड़े टुकड़े होते हैं तो हम इसको कट कर लेंगे, लेकिन हम बड़े बड़े ही टुकड़े इसमें डालेंगे। इसी तरीके से ब्रोकली को भी हम छोटे छोटे पीसेस, इसके जो फूल हैं इनको हम कट कर लेंगे, और ये जो डंठल है इसको हम साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर जो पत्तियां हैं इनको हटा देंगे, इनको थोड़ा सा छील करके और अच्छे से फ्रेश इसको अच्छे से हम बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन चीज़ों को काट लेते हैं। प्याज को भी हम बीच से कट करेंगे और कट करने के बाद इसके भी हम काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े निकालेंगे। जैसे आप चिली पनीर वगैरह में डालते हैं, इस तरीके के बड़े बड़े टुकड़े हम बनाएंगे। तो पहले हम इन चीज़ों को कट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इनको स्टीम में पकाएंगे। चलिए सब्जियां हमने कट कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रोकली की डंठल है, इसको इस तरीके से मोटे मोटे ही काट लेने हैं। इतने बड़े बड़े मोटे टुकड़े गाजर के हैं, और बीन्स के भी हमने थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं इस तरीके से, और इन्हें हमें पकाना है। उसके साथ साथ कॉर्न, ये भी थोड़ा लेट पकता है इसलिए इन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले पकाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है और इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। लगभग 1 चम्मच हम बटर इसमें डालेंगे, जिसमें ये थोड़ा अच्छे से भुनेगा भी और पकेगा भी। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं, और गैस ऑन करने के बाद इस पर पानी नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें हम सबसे पहले बटर डालेंगे, लगभग 1 चम्मच। तो 1 चम्मच के करीब हम बटर इसमें से, अमूल का बटर है, इससे हम 1 चम्मच बटर इसमें डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। इसके बाद जैसे ही ये बटर हमारा मेल्ट हो जाता है, इसमें हम सबसे पहले बीन्स, गाजर और ब्रोकली की जो डंठल है इसको हम इसमें डालेंगे, और उसके साथ साथ ये कॉर्न जो है ये भी हम डालेंगे, और इसको थोड़ी देर ढक करके स्टीम में पकाएंगे जिससे थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। इसी के साथ बाकी सब्जियां भी हम पकाएंगे, इसलिए हम पूरा नहीं पकाएंगे पर हल्का सा इसको स्टीम देंगे। पहले सबसे पहले हम इसमें बीन्स डालेंगे, उसके साथ गाजर और ये ब्रोकली की डंठल। इन सारी चीज़ों को इस पर डालने के बाद इसको हल्के से सौटे करेंगे।
और इसको थोड़ा सा ढक करके पकाएंगे जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसी के साथ साथ हम इसमें हरी मिर्च जो कटी हुई है वो हम इसमें डालेंगे। वो धीरे धीरे इसमें सॉफ्ट होगी और इसका जो फ्लेवर है वो सारी सब्जियों में धीरे धीरे आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च इसके साथ साथ हल्की हल्की पकेगी भी और उसका फ्लेवर भी सब में आ जाएगा। ये सारी चीज़ों को करके और इसे हमें ढक के पकाना है। कॉर्न भी देर में पकता है, इसलिए इसी के साथ हम इस कॉर्न को भी डाल देंगे। सारी सब्जियों को इस तरीके से मिला देंगे और मिलाने के बाद इसको हम ढक करके पकाएंगे। इसमें अभी हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमें बहुत सारी सब्जियां डालनी है, इसलिए इसमें नमक नहीं पड़ेगा। और इसको हम ढक करके और सिम करके गैस को, और तब हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट होने के बाद तब हम पहले एक बार देखेंगे, थोड़ा सा हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, तब हम इसमें शिमला मिर्च और ये प्याज वगैरह को इसमें डाल करके इसको सॉफ्ट करेंगे। इस सब्जी में सारी सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है क्योंकि उसके बाद इसके न्यूट्रिशंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो चूँकि ये डाइट वेज है इसलिए इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं जो बस खाने लायक हो, और उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम थोड़ी सी पनीर भी डालेंगे। लगभग 100 ग्राम पनीर हमने इसमें काट करके रखी है। ये कैसे भी पीस आप अपने हिसाब से काट सकते हैं कि एक बाइट में आपका एक आराम से चला जाए। और इसको हम काट करके रखेंगे जो कि हम लास्ट में डालेंगे। इन सारी सब्जियों को बनने के बाद इसके टेस्ट के लिए हम सोया सॉस डालते हैं जो हमने एक प्लेट में करके रखा हुआ है। ये लगभग 2 चम्मच जो है, ये टीस्पून, ये बहुत छोटी सी कटोरी है और इसमें लगभग 2 चम्मच हमने इसमें सोया सॉस डाला है। इस सोया सॉस में चूँकि नमक ज़्यादा है इसलिए जब हम डालेंगे तो हम बहुत हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि इसमें इतना नमक है कि सारी सब्जियों में उसका टेस्ट आ जाता है। रह गया हमारा लहसुन, तो लहसुन या गार्लिक अगर आप खाते हैं तो इसमें डालिए, अदरवाइज़ इसको स्किप कर जाइए। इसे हम लास्ट में इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए इस लहसुन को हम बाद में डालेंगे। अगर हम पहले डाल देंगे तो वो नीचे से जलने लगेगा। तो अब एक बार और हम इसको खोल कर देखेंगे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा अभी इसको और सॉफ्ट होना है और उसके बाद हम इसमें दूसरी सब्जियां डालेंगे। अभी थोड़ा सा ये इसमें ज़्यादा हार्ड है, अभी थोड़ा सा और इसको सॉफ्ट करना है। थोड़ी देर ये पकेगा, इसके बाद हम बाकी की शिमला मिर्च इसमें डालेंगे। एक चीज़ और आप इसमें डाल सकते हैं इसको और भी ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए, वो होता है मशरूम। मशरूम अगर आपको पसंद है, खाते हैं, तो आप इसमें ज़रूर डालिए, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप मशरूम नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर जाइए। मशरूम को हमने अलग से पका के रखा है और वो हम इसमें लास्ट में डालेंगे। अब इसे एक बार खोल कर देखेंगे। इसकी जो बीन्स है वो सॉफ्ट हो गई है, इसकी जो डंठल है वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और आराम से कट जा रही है। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च और प्याज, ये तीनों तरीके की शिमला मिर्च और प्याज हम इसमें डालेंगे, लाल, हरी और पीली, और उसके साथ साथ प्याज भी डालेंगे और इसको हल्के से एक बार चला देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सब्जियों को इसलिए भी ज़्यादा नहीं पकाते क्योंकि ये सारी पौष्टिक सब्जियां जितना ज़्यादा पक जाएंगी उतना ही इनकी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं। और कलरफुल शिमला मिर्च डालने से सब्जी का कलर जो है, हमारी जो वेज है, वो बहुत ही कलरफुल दिखाई देती है, खूबसूरत दिखाई दे रहती है। और इसको बहुत ज़्यादा पकाते नहीं तो इसका कलर भी नहीं जाता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो अब हम इसको भी थोड़ी देर ढककर पकाएंगे जिससे ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ब्रोकली और पत्ता गोभी डालेंगे। तो चलिए थोड़ी देर इसको भी पकाते हैं। चलिए अब हम इसको भी खोल करके एक बार देख लेते हैं। काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, ये सब्जियां काफ़ी सारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब बस इसमें तुरंत हमें पत्ता गोभी और ब्रोकली डाल देना है क्योंकि इन्हें भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इससे इनकी इम्यूनिटी ख़त्म ना हो और ये अच्छे से हल्के से पकेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, क्योंकि यही हमारी सारी न्यूट्रिशंस को बढ़ाती हैं, अच्छे से हमको फ़ायदा करती हैं। इसलिए इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इस तरीके से पत्ता गोभी से थोड़ा पानी छूटेगा तो नीचे ब्रोकली आसानी से पक जाएगी। इसको हम ढक देंगे और चाहे तो हम इसको एक बार हल्के से मिला भी सकते हैं। इसके साथ साथ हमने थोड़ी सी 4-5 मशरूम जो है वो काट कर हल्के से बॉयल करके रखी है और इसी मशरूम को आप काट करके इस तरीके से रख सकते हैं और इसे हम बाद में मिला देंगे। ये मिलाएंगे और इसके साथ साथ पनीर।
तो अब आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने सारे न्यूट्रिशंस पड़े हुए हैं, कितनी सारी सब्जियां हैं। ये जितनी भी सब्जियां हैं इसमें वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। चाहे वो बीपी से संबंधित किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या कैंसर की प्रॉब्लम है, वेट मेंटेन करना है, हार्ट की डिज़ीज़ है, तो इस तरीके के जो भी पेशेंट हैं उनके लिए ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर वो सुबह या शाम किसी भी टाइम में इस सारी सब्जियों का एक बाउल भी खा लेते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। जितनी भी शिमला मिर्च हैं, वो सारी शिमला मिर्च जो है वो एक तो लो कैलोरी की होती हैं, बीपी को कंट्रोल करती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती हैं। इसमें कई सारे फाइबर्स होते हैं, मतलब फाइबर्स होते हैं, उसके अलावा विटामिन्स बहुत सारे हैं, ए है, सी है। कैबेज आप जानते हैं कि वो पूरा फुल ऑफ फाइबर होता है, वो भी वेट को मेंटेन करता है, हार्ट के और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। गाजर जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, जिसमें हमें विटामिन ए मिलता है, के मिलता है, पोटेशियम मिलता है। तो ये जितनी भी सब्जियां हैं, पनीर फुल ऑफ प्रोटीन है, तो ये इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फ़ायदेमंद नहीं है। तो इस तरीके से जितने भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए भी ये सारी जो सब्जियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और अच्छी हैं। इनको थोड़ी देर हम पकाएंगे, हमारे ये पत्ते हैं ये पक जाए और ब्रोकली हल्की सी पक जाएगी, बस उसके बाद हम इसे बंद करेंगे। तो थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे, बाकी चीज़ें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। बस थोड़ा सा इसमें हमें पत्ता गोभी और ब्रोकली को पकाना है। पत्ते अपने आप अलग हो जाएंगे और इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। पत्ते हम इसलिए बड़े बड़े इसलिए डाले जाते हैं कि ये आराम से जब सॉफ्ट होते हैं तो छोटे हो जाते हैं और उसके बाद इसको खाना आसान हो जाता है कि एक बाइट में आपका एक चीज़ चला जाता है। अब ये सब्ज़ी हमारी लगभग पक गई है, भी थोड़ा सा कसार है इसमें। तो अब हम इस स्टेज पर लहसुन जो हमने डाला है या जो हमारा गार्लिक है, अगर आप खाते हैं तो इसके ऊपर से हम कद्दूकस कर देंगे और ये इसके साथ साथ धीरे धीरे इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर चला जाएगा। और अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग खाते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बटर के साथ आता है, क्योंकि इसमें बटर पड़ा है और अभी थोड़ा सा बटर हम और डालेंगे खाने से पहले, तो ये अच्छे से इसका टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और लहसुन जो है इसमें एक तो वो किसी भी तरीके का घुटनों का, हाथ पैरों का दर्द होता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ख़ास करके नी की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप लहसुन ज़रूर खाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको बीपी भी कंट्रोल करता है, हाथ पैरों के दर्द में, हड्डियों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा लहसुन इसमें डालते ज़रूर है, किसी भी चीज़ जिसमें भी हम खाते हैं उसमें हम लहसुन को डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है और उसके साथ साथ इसका फ़ायदा भी हमको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम मिला करके और इसको हम अच्छे से चला देते हैं, जिससे हर जगह इसका फ्लेवर भी पहुंच जाए और इसका टेस्ट भी अच्छे से आ सके। और इसी के साथ साथ हम जो हमारे पास मशरूम है, मशरूम जो हमने पका के रखा है वो भी हम इसी में डाल देंगे। तो ये मशरूम भी हम इसी में डाल देंगे और ये पूरे उसमें अच्छे से मिल जाएगा। मशरूम में जो गार्लिक है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो भी डालेंगे। इसके साथ साथ जो हमने पनीर काट के रखी है वो भी अभी हम डाल देंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें लगभग पक चुकी हैं। ये इनके साथ जब मिलेगा तो इन सब में लहसुन का टेस्ट भी आ जाएगा और उसके साथ साथ जो सब्जियों का फ्लेवर है वो भी इनके अंदर पहुंच जाएगा। अब इसके ऊपर से बस थोड़ी देर पकाना है और हल्का सा बटर डालना है हमको, जिससे जितनी भी सब्जियां और लहसुन है ये आधी चम्मच के करीब हम बटर इसमें डाल देंगे, जिससे जितनी भी सब्जियां हैं उनमें लहसुन का टेस्ट अच्छे से पहुंच सके और जितनी भी और सब्जियां हैं उनका फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके। इसके लिए हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम डाइट वेजिटेबल बना रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा घी तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लगभग ये पक चुकी है, बस थोड़ी देर और पकाएंगे जिससे जो हमारा मशरूम है वो अच्छे से पक सके। बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अभी चूँकि इसकी डंठल थोड़ी सी कच्ची लग रही है, इसलिए थोड़ी देर इसको हम और पकाएंगे और पकने के बाद फिर हम इसमें सोया सॉस मिलाएंगे और थोड़ी सी चीज़ के साथ इसको हम गार्निश करेंगे। सब्जी हमारी लगभग पक चुकी है और इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, क्योंकि इसके सारे न्यूट्रिशंस फिर ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमें बस इतना ही करना है। सारी चीज़ें अच्छे से गल गई हैं और हमारे खाने लायक हो गई हैं, इसलिए हम इसको अब धीमे से बंद करेंगे और इसको थोड़ी देर हल्की सी ढक कर रखेंगे स्टीम में पकने के लिए। उसके पहले हम बहुत थोड़ा सा लगभग आधी चम्मच नमक जो है वो इसमें हम हल्का सा डाल देंगे, क्योंकि हमारे सोया सॉस में काफ़ी अच्छे से नमक है, तो हल्का सा नमक इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसको ढक कर रखेंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको अभी हम इसको चलाने के बाद नमक मिल जाएगा
उसके बाद इसे ऑफ़ करके रख देंगे, गैस हम ऑफ़ कर देंगे। और ये सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, ये खाने के लायक हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। देखिए कितनी कलरफुल और अच्छी सी सब्ज़ी तैयार हुई है। इसको हम गैस को ऑफ़ करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रखेंगे। ढकने के बाद फिर हम 2 मिनट बाद इसे हम निकालेंगे और इसे हम गार्निश करके खाने के लिए सर्व करेंगे। चलिए अब इसमें हम सॉस मिलाएंगे। ये हमारा सोया सॉस है और इसको हम पूरी कढ़ाई में आराम से डाल देंगे, जिससे सारी सब्जियों में अच्छे से मिल सके। और इसको हम एक बार अच्छे से चला देंगे, जिससे सॉस इसमें अच्छे से मिल जाए। सब्जी में अच्छे से सॉस जो है वो मिल गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हम एक छोटी प्लेट में या एक बड़े बाउल में, क्योंकि इस सब्जी को ही खाना है और अब तो टाइम से जो डायबिटीज़ का मरीज़ है, पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें जल्दी खाना चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं कि 7 बजे तक आप इस नाश्ते को या खाने को कर लीजिए। तो ये शाम को, रात में ये खाने के तरीके से भी इसको खाया जा सकता है। तो इसको हम एक प्लेट में इतना रखेंगे जिससे आपका पेट भर सके और आप आराम से इसको अच्छे से खा करके आपको एक अच्छी डाइट भी मिल जाएगी और आपका पेट भी भर जाएगा। तो इसलिए इसको हम अच्छे से खाते हैं, इसलिए हम बहुत सारी सब्जियों को मिलाते हैं, जिससे ये पूरा आपको पौष्टिक चीज़ें भी मिल जाए, आपका पेट भी भरे और आपको अच्छे से डाइट भी पूरी हो सके। इसलिए हम इसको अच्छे से डालेंगे। थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम चीज़ डाल सकते हैं। आप और कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें चीज़ थोड़ा सा ग्रेट करके डालूँगी, तो इससे ये टेस्टी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा डाल देने से आपको एक टेस्ट मिल जाता है। बहुत फीका खाना भी बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता, तो थोड़ा सा आप इसमें चीज़ जो है वो ग्रेट कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को तो आप ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन अगर बड़े हैं उनको थोड़ी सी चीज़ डाल करके और इस तरीके से आप इसको सर्व करेंगे। तो ये है हमारी डाइट वेजिटेबल और ये है हमारी डाइट वेजिटेबल ऑयल और ये है हमारी डाइट वेज स्नैक्स। शाम के समय 7 बजे जब आप डिनर करते हैं, ये इतना फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फुल ऑफ प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स के साथ है कि आप इसको शाम के समय डिनर के रूप में भी ले सकते हैं। तो ये है हमारी डाइट वेज स्नैक्स।